हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप सबको पता है कि इस समय हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेशन कहिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। चूंकि इस समय जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हायर लेवल पे हम इसको नरेशन के नाम से जानते हैं और लोअर लेवल पे हम इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं और दोनों एक ही चीज़ होता है। तो आप सबको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत जो है हमने कई वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया है। हमारे बहुत सारे साथी दोस्त मित्र देख भी चुके होंगे। तो दोस्तों, लेकिन अभी तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित, वो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। इन पांचों प्रकार के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। तो दोस्तों, अभी तक इस पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है कोई भी सेंटेंस का पैसेज नहीं बनाया है, बल्कि हमने आपको उसका बेसिक कंसेप्ट दिया है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले या किसी भी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं जो नरेशन के अंतर्गत या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत समझ लेना आवश्यक होता है और उसको बेहद अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको हमने बता दिया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे टेंस चेंजिंग हुआ, प्रोनाउन चेंजिंग हुआ, अदर वर्ड्स चेंजिंग हुआ, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले कई वीडियो में बता दिए हैं। तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं और पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उन सभी से हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप नरेशन को अगर बेहतर तरीके से और पूरी तरीके से अपने दिमाग में आप फिट रखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर जाइए और उसको ज़रूर देखिए। यदि उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाके जो है टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, अदर वर्ड चेंजिंग के नाम से वीडियो हमने अपलोड किया है। पार्ट वाइज अपलोड किया हुआ है कि अब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी वीडियो आ चुके हैं सब पार्ट 1, 2, 3, 4 करके हमने डिवाइड करके अपने चैनल पे अपलोड किया है ताकि आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो खोजने में। दोस्तों, इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उन 5 प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो निश्चित रूप से एक एक कर का, अर्थात एक एक सेंटेंस का हम एक्टिव इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है ये आपको समझाते चलेंगे अपने चैनल पे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जितने भी टाइप के सेंटेंस हैं, हर टाइप के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर एक टाइप का सेंटेंस एक वीडियो में नहीं होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अर्थात अगर असर्टिव सेंटेंस का वीडियो एक से अधिक बार आया या दो तीन वीडियो आया असर्टिव सेंटेंस का, तो वहाँ पर जरूर आपको मिलेगा असर्टिव सेंटेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस प्रकार से जितने भी टाइप के सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे वो सेपरेटली आपके इस चैनल पर अपलोड होंगे। हमारे जो भी साथी दोस्त मित्र जिस भी सेंटेंस को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं या जिस भी सेंटेंस को उन्हें समझने में दिक्कत होती होगी, उस सेंटेंस को हमारे चैनल पर अपलोड खोज करके बड़े आसानी से, बड़े ही क्रमबद्ध रूप से सारे वीडियो को देख सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, वैसे हमारे सभी दोस्त साथी लगभग पता ही है, फिर भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों असर्टिव सेंटेंस की, अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, इसको आप सब जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हम वाक्य कहते हैं तथ्यात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ये हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, साधारण वाक्य। ठीक, तो आप ये जान लीजिए असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने आपको पहले भी बताया है कि असर्टिव सेंटेंस भी आपके दो होते हैं। एक आपका होता है कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, या फिर हम इसको जो है सेंटेंस लिखते हैं हम सिंपल सेंटेंस, और दूसरे को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव
सेंटेंस। दोस्तों सिंपल सेंटेंस को हम और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको हम एक सेंटेंस के और जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप ये बात सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आपके सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है। असर्टिव सेंटेंस एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे अभी तक नहीं जानते थे, वो समझ जाए कि सिंपल सेंटेंस का मतलब ही हुआ असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है पॉजिटिव। मतलब आप अगर जानना चाहे तो ये अच्छे तरीके जानिए कि असर्टिव सेंटेंस के दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव को ही दोस्तों हम सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं और इसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से ही जानते हैं। मतलब ये तीनों सेंटेंस एक ही है। आपको ये जान लेना बेहद आवश्यक है कि ये तीनों सेंटेंस एक ही है। सिंपल भी है, अफर्मेटिव है और ये आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस, तीनों को हम एक ही कहते हैं। दूसरा जो है इधर निगेटिव सेंटेंस। तो आप सबको पता है दोस्तों कि असर्टिव सेंटेंस जो हमारा होता है, ये असर्टिव सेंटेंस को हमने कहा साधारण वाक्य, और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य, ठीक, इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, ठीक। तो आप सबको ये तो पहले से पता होगा, लेकिन जो भी साथी दोस्त हमारे मित्र चैनल पे नए हैं, जो साथी अभी तक नहीं जानते हैं कि हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले ये अगर असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाना है तो असर्टिव सेंटेंस को हम थोड़ा बहुत जानते रहे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है, या असर्टिव सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। अगर हम ये अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, अब ये तो हम जान गए असर्टिव सेंटेंस को दोस्तों दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिसको ये असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, एक निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब दोस्तों हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस बनता कैसे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये है असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, मतलब इसी को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अब आप समझिए, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। मतलब अगर आपको कहीं भी इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट पहले आया होगा, फिर वर्ब आया होगा, फिर ऑब्जेक्ट आया होगा, फिर कंप्लीमेंट आया होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस आया हो तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए, फिर से समझिए। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इस सीक्वेंस में आया हुआ हो, अर्थात पहले सब्जेक्ट आया हो, फिर वर्ब आया हो, फिर ऑब्जेक्ट आया हो, कंप्लीमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब जरूर आएगा दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसमें देखिए दो तो ये कंपलसरी होते हैं, क्योंकि बिना इनके कोई सेंटेंस असर्टिव का बन नहीं सकता। अगर आप असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये ध्यान दीजिए। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर आएगा। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कंप्लीमेंट भी आ सकता है। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट सब साथ में आ जाए तो इसी को हम देखिए इस तरीके से कहते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। तो आप जान गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट कैसे होता है, असर्टिव सेंटेंस का सीक्वेंस कैसे होता है, हम शब्दों को कैसे रखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला याद रखिए, जब भी कभी भी कहीं भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट के फॉर्मेट में आया हुआ हो तो आप समझ जाइए वो असर्टिव सेंटेंस है। अब आइए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसी को अब हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारा पर्पज ये था आपको बताना है कि आप ये जान जाइए कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस इधर। अफर्मेटिव को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इधर निगेटिव वाक्य को हम क्या कहते हैं,
नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, तो और ये सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस का, ये हमने आपको बता दिया। कोई भी सेंटेंस जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के फॉर्मेट में होगा तो वो असर्टिव सेंटेंस है। आइए अब हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे साथी दोस्त मित्र अच्छे से नहीं समझ रहे हैं कि आपका जो असर्टिव सेंटेंस क्या है, ये कैसे होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि ये असर्टिव है कि नहीं है, कि इंट्रोगेटिव है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, तो आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हम देखने वाले हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। यहाँ पे हम अब ये देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो साथियों आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको हमने पहले ही बताया है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और इसी को हम एक बेसिक कंसेप्ट नाम दिया है। अपने जो चैनल पे हमने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, एक बेसिक कंसेप्ट के नाम से वीडियो हमने अपलोड किया है। उस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट के नाम से जो हमने अपलोड किया है, उसमें आपको मिल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक, आइए इसमें हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात आपको बता रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो, क्या आया हो, असर्टिव सेंटेंस आया हो, असर्टिव सेंटेंस को अगर कहें तो दोस्तों एक क्या होगा, अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, हमने आपको बताया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दोस्तों आया हो, असर्टिव सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस आया हो चाहे निगेटिव, कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो उसे हम निम्न तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल देते हैं। अर्थात इसको 2-3 चीज़ें हमको याद रखना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम निम्न प्रकार से बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बदलते हैं। पहला क्या करते हैं, जो दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आप सबको पता है रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पहला नंबर, इसमें हम देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से टू को टेल में बदलेंगे, CH2 को टेंस में बदलेंगे, और दोस्तों सेड 2 को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, पहला फार्मूला देखिए यहाँ पे होता है, आपको फिर से समझिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बनाते हैं। पहला क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा उसे हम टेल में बदलेंगे, सेज टू होगा टेंस में बदलेंगे, और अगर सेड टू होगा तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। पहला हो गया। अब आइए दूसरा देखिए, दूसरा हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, मतलब ये जो आपका है देखिए, ये एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़ लेंगे। किससे जोड़ेंगे दोस्तों? डैट से जोड़ लेंगे, डैट से जोड़ लेंगे। देख रहे हैं ना सेंटेंस। और तीसरा पॉइंट जो आपको है, दो इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा, बाकी सामान्य नियम लगाते हैं, सामान्य नियम लगाते हैं। फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो, असर्टिव मतलब चाहे अफर्मेटिव आया हो चाहे निगेटिव, असर्टिव सेंटेंस आया हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं समय हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या करते हैं? नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब में से टू को टेल, सेज टू को टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं और डैट से जोड़ लेंगे। अगला और तीसरा पॉइंट क्या है कि सामान्य नियम लगाते हैं। इसके बाद सामान्य नियम में क्या दोस्तों, जो हमने पहले आपको बता दिया, अगर हमें प्रोनाउन चेंजिंग की जरूरत पड़ेगी तो प्रोनाउन चेंज कर देंगे, अगर हमें टेंस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम टेंस चेंज कर देंगे, अगर अदर वर्ड्स आए हुए हैं अर्थात जो हमारे डिस्टेंट वर्ड हैं अगर आए हुए हैं, जो है नियरेस्ट वर्ड आए हुए हैं तो उन्हें हम डिस्टेंट वर्ड में बदल देंगे। तो सामान्य नियम के अंतर्गत ये 3 चीज होता है, आप समझ लीजिए। फिर से आप समझिए, ये जो सामान्य नियम दोस्तों है इसके अंतर्गत 3 बातें आती हैं। पहला आता है, अगर आपको देखना क्या है, प्रोनाउन चेंजिंग। दूसरा आपको क्या देखना है, टेंस चेंजिंग। और तीसरा क्या है, अदर वर्ड्स चेंजिंग। ठीक, मतलब ये देखिए, तीनों बात को आप ध्यान से समझिए। आपको करना कुछ नहीं है। पहला, अगर असर्टिव सेंटेंस है, हमने आपको बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए केवल आपको 3 फार्मूला याद रखना है। 3 ही फार्मूला याद रखना है, यही 3 आपके दिमाग में आना चाहिए बस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर आप पहचान गए सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो 3 फार्मूला अपनाना है। पहला फार्मूला, से टू को टेल में, सेज टू को टेंस में, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से हम जोड़ लेंगे उसको। और तीसरा, सामान्य नियम लगाते हैं। दोस्तों सामान्य नियम का मतलब वही है कि अगर देखिए प्रोनाउन चेंजिंग की आवश्यकता है तो प्रोनाउन चेंजिंग कर दीजिए, टेंस चेंजिंग की आवश्यकता है तो टेंस चेंजिंग कर दीजिए, अदर वर्ड्स चेंजिंग की आवश्यकता है तो अदर वर्ड्स चेंजिंग कर दीजिए। तो दोस्तों प्रोनाउन चेंजिंग का अलग से वीडियो बना के हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, टेंस चेंजिंग का अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, अदर वर्ड्स अर्थात नियरेस्ट वर्ड को हम डिस्टेंट वर्ड में कैसे बदलते हैं उसका अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया है। इन तीनों पॉइंट को हमने, जो सामान्य रूल्स है, इस तीनों पॉइंट को हमने कई वीडियो में अर्थात 5-6 वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर आप उसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपका कभी गलत नहीं होगा। तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट के नाम से वीडियो हमारे चैनल पे है उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों आप समझ गए कि हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ हम उदाहरण से इसको और भी क्लियर कर लेते हैं कि जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं वो फार्मूला आपका सही है और यही फार्मूला आपको लगेगा। एग्जाम्पल से और भी हम क्लियर कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको बार बार देखना पड़ेगा और फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं वीडियो को आप एक ही बार देखिए, थोड़ा मन लगा के देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा समय देके, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका कभी गलत। दोस्तों ये चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे इसके ऊपर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फार्मूला आपका लगेगा और यही सेंटेंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से हमारे चैनल पे बने रहते हैं और देख लेते हैं सारा वीडियो, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से
क्लियर कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को। देखिए पहला दूसरा सेंटेंस तीसरा सेंटेंस चौथा सेंटेंस पांचवा सेंटेंस सिक्स चलिए दोस्तों यहाँ 5 सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए कि हमने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। अब यहाँ देखिए पांचों सेंटेंस है, पांचों सेंटेंस को ये कैसे हमने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हुआ हो तो दोस्तों अगर असर्टिव सेंटेंस आया हुआ हो तो हमने आपको बार बार कहा असर्टिव सेंटेंस, तो आप देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। हमने बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपको हमने बताया जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब दोस्तों हमने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस असर्टिव हो, कौन सा हो, असर्टिव, असर्टिव हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बनता है, ये हमने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस असर्टिव का हमने बताया। असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कंप्लीमेंट आता है। इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है। दूसरे सेंटेंस में देखिए यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोस्तों कंप्लीमेंट है। तीसरे में देखिए ए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और दोस्तों ये देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया हुआ है और यहाँ पर भी है कंप्लीमेंट के रूप में। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है और इसमें देखिए ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए यू सब्जेक्ट है और फिर दोस्तों देखिए ये ओबे वर्ब है और ये पेरेंट्स ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो हमारे सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, जितने भी हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इतना भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट भी हो सकता है। हमने आपको बताया जरूरी नहीं है कि चारों साथ में आ जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि चारों साथ में ना आए।
तो दोस्तों किसी भी असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पूरा साथ भी आ सकते हैं और साथ नहीं भी आ सकते। लेकिन अगर कोई असर्टिव सेंटेंस दोस्तों है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर होगा। अर्थात अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब इतना ही रह गया तब भी ये समझिए, अगर यहाँ पे होता है सेंटेंस दोस्तों इतना, आई लाइक इतना होता है तब भी असर्टिव सेंटेंस होगा। देखिए आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, देखिए सेंटेंस इतना ही असर्टिव सेंटेंस क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है। यहाँ पे देखिए आई शुड गो, ये देखिए इतना सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। अभी ये देखिए क्या है, ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है। इसमें देखिए आई वांट मैं चाहता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आगे आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, कंप्लीमेंट ही आया। इसमें देखिए आई शुड गो फ्रॉम हियर, ये यहाँ तक पूरा ये कंप्लीमेंट हो गया। ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं आया, नहीं आया। और इसी में देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब। तो मेरे कहने में तो दोस्तों आपका असर्टिव सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो चाहे आए सारी चीज आ भी सकते हैं एक साथ में, नहीं भी आ सकते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ये जान लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस क्रम से आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया तो समझिए कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस। तो आप समझ गए ये पांचों सेंटेंस हमने असर्टिव का लिखा हुआ और इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बेहद ही आसान है। हमें लगता है हमारे काफी स्टूडेंट्स जो है और काफी साथी दोस्त मित्र इसको बना भी लिए होंगे, क्योंकि बहुत आसान है। अब हमने आपको देखिए रूल क्या बताया कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को किस में बदलना है। देखिए डेट्स नेम, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को किस में बदलना है, सेज टू को किस में बदलना है। सेज टू को हमें पता है कि हमें टेंस में बदलना है। किस में बदलना है, टेंस में बदलना है ना। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और हटा देने का स्थान पे इसको क्या लगाना है, डेट से जोड़ देना है। बना लिए। अब उसके बाद दूसरा हम करें सामान्य नियम लगाते हैं। सामान्य नियम मतलब अगर प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन का है तो दोस्तों बदला ही जाएगा, आपको बताया गया था। दूसरा देखिए सेकंड पर्सन का है, ये भी बदला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको यही रखना है, अगर सेज टू आया तो टेंस कर दिए, देखिए सेड टू आया तो यहाँ पे हम टोल्ड कर देंगे, और अगर यहाँ सेड टू आया फिर टोल्ड, यहाँ देखिए सेड टू आया तो टेल कर देंगे, सेड टू को टोल्ड में। और अगर दोस्तों सेड ही है, टू आया ही नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट उसमें नहीं आया, तो सेड का सेड ही रहने दीजिए। चलिए इसको हम पहले वाले को बना के देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए हम पहला बनाते हैं, सी टेल्स मी डैट सी लाइक्ड मी सो मच। ये देखिए पहला बन गया। आपने यहाँ देखिए पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया असर्टिव सेंटेंस का। हमने कहा ना आपको क्या किया, देखिए सेज टू को आपने किस में बदला, टेंस में। सेज टू को आपने टेंस में बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपने डेट लगा दिया। यहाँ देखिए यहाँ टेंस लगा दिए, यहाँ डेट लगा दिए। हाँ, और उसके बाद हमने कहा दो रूल्स हो गए, तो सामान्य नियम लगाते हैं। तो सामान्य नियम में आपको यही देखना है, प्रोनाउन तो नहीं चेंज होना है। हमने अभी बताया था आपको कि हमारा जो जनरल रूल्स होगा, जो सामान्य नियम होगा, उसमें तीन चीजें आपको देखना होगा। तीन चीजें आपको देखनी होगी, प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, अदर वर्ड चेंजिंग, यही तीन देखना है। तो देखिए हमने प्रोनाउन देखा फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, ये तो हमने आपको हर वीडियो में बताया कि अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं तो 101% डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय उनको बदलना ही बदलना है। तो हमने यहाँ पे बदल दिया। देखिए आई रिपोर्टिंग में फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ देखिए सी हो गया। अब चूंकि यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर मी हो गया। और दोस्तों लाइक का लाइक्ड क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो टेंस नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए गलत है। तो ये हम ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पे ए और यहाँ पे बना देंगे लाइक्स। अब आ जाइए, तो यहाँ भी हमने फार्मूला आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। हमने आपको बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो दोस्तों ये तो प्रेजेंट में था, सेज टू था, इसलिए टेंस नहीं बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और अब भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ पे देखिए सी लाइक्स, सी लाइक्स दिख रहा है ना,
सी लाइक का क्या हो गया लाइक्स, क्योंकि यहाँ जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म था ये तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया था। आई के साथ आप सबको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो सिंपल सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन अर्थात फर्स्ट पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट पर्सन आती है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यस या यस लग जाती है। तो चूंकि आई अब बदल गया तो यहाँ सी मिल गया, और दोस्तों जब सी मिल गया तो सी के साथ जो है वर्ब ही आएगी, तो सी के साथ वर्ब जो आएगी वो लाइक में क्या लगेगी, यस या यस लग जाएगा। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी नाम के साथ हम यस या ईएस वर्ब में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हमें सी मिला तो इसलिए हम यहाँ लाइक्स कर दिए, तो देखिए हमारा बदल गया ना। तो कहने का मतलब वही फार्मूला आपको सेट करना है, अलग से कुछ नहीं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों असर्टिव सेंटेंस है तो इधर आपको सेज टू को किस में बदलना है, टेंस में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगाना है, प्रोनाउन बदल देना है आपको, फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो हमने फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदल दिया। और चूंकि टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं थी, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो इधर का टेंस बदला नहीं जाता है, इसलिए बदला नहीं गया। अब ये दूसरा वाला देख लेते हैं। चलिए दूसरा देखिए क्या है, दे सेड टू मी यू शुड गो फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे दी सेड टू को दोस्तों आप सबको पता है किसमें करें, दे टोल्ड मी डैट आई शुड गो फ्रॉम हियर का दिया। ठीक, ये देखिए दूसरा भी बन गया। यहाँ पे देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, सब आसानी से बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे सेट टू था ना, ये देखिए यहाँ पे हमने कहा सेट टू है, अब सेट टू को किसमें बदल दिया हमने, टोल्ड में बदल दिया, सेट टू को टोल्ड में बदल दिया, मी है यहाँ पे। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डैट से जोड़ दिया, डैट से जोड़ने के बाद यहाँ पे प्रोनाउन सेकंड पर्सन आया, प्रोनाउन बदला ही जाएगा। हमने कहा जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो तीसरा आपका जो फार्मूला रूल है क्या है, सामान्य नियम लगाते हैं, जो जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स में आपको यही करना होता है कि प्रोनाउन देखना होता है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो देखिए आई मिल गया। अब दोस्तों बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आई कैसे हो गया, दोस्तों ये सब्जेक्टिव केस में है, इससे मी से बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस लेगा तो आई मिल जाएगा, मिल गया ना। और देखिए ये शुड होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि शुड, मस्ट, ऑट, वुड, डेयर, नीड ये नहीं बदलते हैं, ये देखिए यही रह गया। और हियर का दोस्तों यहाँ पे दियर बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है तो जो हमारा नियरेस्ट वर्ड है ये डिस्टेंट वर्ड में हम बदल देते हैं, हमने आपको फार्मूला बता दिया। तो दोस्तों जो भी हमारे साथी दोस्त मित्र प्रोनाउन चेंजिंग को नहीं समझ पा रहे हैं उन सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोनाउन चेंजिंग का जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है ना, बहुत बेहतर तरीके से हमने समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, प्रोनाउन चेंजिंग भी और टेंस चेंजिंग भी। आप एक बार देखिए तो सही, अगर आप देख लेंगे तो आपका प्रोनाउन चेंजिंग कभी गलत होने वाला नहीं है और न ही टेंस चेंजिंग गलत होगा। तो दोस्तों आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप देखिए जरूर चैनल में इन वीडियो को, टेंस चेंजिंग प्रोनाउन चेंजिंग को जरूर देख लिए, आपका कभी गलत होने वाला नहीं है। तो देखिए दो का बन गया, दो को हम यहाँ पे इरेज करते हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए हमको जगह मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक आती है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, यहाँ हम तीसरा देखते हैं, कमलेश सेड टू हर, कमलेश सेड टू हर आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। अब दोस्तों यहाँ पे हमको करना है क्या, देखना है सेड टू, ये तो असर्टिव सेंटेंस से पता चल रहा है, असर्ट सेड टू को हमको बदलना है तो यहाँ हम लिख देंगे कमलेश टोल्ड हर दैट ही wanted to marry with her, बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेड टू को हमने क्या किया, सेड टू को टोल्ड बनाया है, सेड टू को टोल्ड में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डेट लगाया, आप देख ही रहे हैं, और इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला तो यहाँ पे ही मिल गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस बदल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड हो गया, टू मैरी। उसके बाद देखिए प्रोनाउन यू था, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला तो यहाँ पे क्या मिल गया, यू को क्या हर कर दिए। तो प्रोनाउन चेंजिंग वाला वीडियो है दोस्तों, अगर आप नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, चूंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ समझाएंगे बार बार, तो ठीक इस प्रकार बदल दिए। अब अगला देखिए एक सेंटेंस और, आप You say to him, I shall not teach him। तो say to दोस्तों, say to को टेल में बदलना है तो देखिए टेल में बदलेंगे, लिखेंगे you tell
him that, you tell him that you should not teach him। बन गया। इसमें भी वही चीज हुआ फार्मूला। देखिए से टू को हमने टेल में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगाया, आई को इससे बदला, फर्स्ट पर्सन जानते हैं कि रिपोर्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ये देखिए यू मिल गया। और दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी यहाँ पे ये विल हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ये क्या हो गया, विल हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आप सबको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। भाई अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में है, तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा, अर्थात सेल का सेल रहेगा, विल का विल रहेगा। अब चूंकि प्रोनाउन यहाँ आई था इसलिए यहाँ पे सेल मिला था, अब प्रोनाउन यू हो गया तो यू के साथ क्या लगता है, विल। आप सबको पता है कि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। तो भाई प्रोनाउन चेंज हो गया, यू मिल गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, तो यहाँ पर विल हो गया। और हिम थर्ड पर्सन है तो बदलेगा नहीं, इसलिए बदला नहीं। एक सेंटेंस और बच्चा आप यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा नंबर, मतलब यहाँ पे आप देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए आई सेड टू हिम दे आर नॉट रीडिंग बुक्स, तो देखिए आई सेड टू हिम, तो हम यहाँ पे इसको बदल लेंगे, आई टोल्ड हिम डैट, आई टोल्ड हिम डैट दे आर नॉट रीडिंग बुक्स, दे were not reading books। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये भी बहुत आसानी से देखिए, आई सेड टू को आपने यहाँ पे देखा, सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए दे थर्ड पर्सन का है दोस्तों, प्रोनाउन चेंजिंग हमने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंजिंग, ही सी इट दे है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, तो दे का दे ही रह गया यहाँ पे देखिए। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा, ये सामान्य नियम में आता है। हमने जो आपको बताया कि 3 सामान्य नियम देखना है, प्रोनाउन देख लेना है, इसके बाद टेंस चेंजिंग देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इधर का टेंस भी बदलता है। अब इधर का टेंस देखिए बदल जाएगा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो किस में बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप सबको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, बदल गया। अगले देखिए एक एग्जाम्पल और बचा है, आप इसको भी देख लीजिए, फिर इस असर्टिव सेंटेंस की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ये देखिए अंत तक देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए 6 राधा सेड, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, राधा सेड डैट यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स, you don't obey your parents, I did not obey my parents। बन गया। अब दोस्तों हमने कहा कि इसको आप ध्यान से समझिए क्यों। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों इसको अगर एक तरीके से और बनाना चाहे तो और में करके हम दूसरा भी बना दे, तब आप देखिए यहाँ पे देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। राधा told me that I did not obey my parents। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को देखिए, राधा सेड, यहाँ पे देख रहे हैं राधा सेड। दोस्तों हमने कहा कि अगर सेड आया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम सेड, केवल सेड रख सकते हैं, राधा सेड। चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन है। ये आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट बदलेगा जरूर। सेकंड पर्सन का अगर इधर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हैं तो वो निश्चित रूप से बदलेंगे जरूर। अब बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, देखिए राधा सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग के समय में ये सारे एग्जांपल देखो समझाया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उनको हम कैसे बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सीधी सी बात होती है, हम यहाँ पे मान लेते हैं। और मानते कैसे, अगर इधर थर्ड पर्सन का कोई नाउन या प्रोनाउन है तो इधर हम फर्स्ट पर्सन में मी मान लेते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन आई मी होता है तो इधर थर्ड पर्सन हिम या हर मान लेते हैं।
इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो जो भी साथी दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारे प्रोनाउन चेंजिंग वाले टेंस में वीडियो को देख रहे हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको दो तरीके से बना दिया है। यहाँ देखिए दो तरीके से ई और लिख दिया है, दो तरीके से बनाया भाई। एक तो हमने यहाँ पे राधा सेट कर दिया और हम मान लिए क्या माने हैं, राधा थर्ड पर्सन है तो मी मान लिए। और भाई जब मी मान लिए तो यू मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यू का सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या मिला, आई मिल गया। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों ये पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा। तो देखिए यू डोंट ओबे, डोंट ओबे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो आई डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट ओबे माई पेरेंट्स। प्रोनाउन सेकंड पर्सन का आप बदल ही जाएगा, आप देख ही रहे योर पेरेंट्स, योर मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो माई मिल जाएगा। या तो दोस्तों अगर आप मान लेते हैं जो आप मान रहे हैं, जैसे हमने मी माना तो यहाँ लिख दिया राधा टोल्ड मी, मैंने मी माना ना तो यहाँ पे लिख दिया राधा टोल्ड मी माना। अब मी मान लिया तो है यू को अगर हम मी से चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। और यहाँ पर देखिए अगर योर आपका पसेसिव एडजेक्टिव है यू का तो आई, मी का पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो ये रहा तो टेंस चेंजिंग। तो ये टेंस चेंजिंग को आप आसानी से, तो टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग, तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग में तनिक भी महसूस कर रहे हैं, डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को पिछला जो हमारे चैनल पे अपलोड है टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग के नाम से वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके देख लें, उनका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बस दिखाना चाह रहे थे कि अगर असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। हमने आपको 3 फार्मूला इसके लिए बताया। सबसे पहले बता दिया कि से टू को हम टेल में, सेज टू को टेंस में, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़ देंगे। तीसरा हमने बताया कि सामान्य नियम को लगाते हैं, अर्थात जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स जो फॉलो करेंगे उसके अंतर्गत आपको यही रखना है कि सबसे पहले देखना है कि प्रोनाउन चेंजिंग देख लेना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो उसे आप टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल दीजिए। दूसरा हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तीसरा अदर वर्ड से चेंजिंग भी देख लीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो नियरेस्ट वर्ड को हम डिस्टेंट वर्ड में बदल देते हैं। तो इस सामान्य नियम में यही 3 बातें आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, अदर वर्ड चेंजिंग, ये 3 चेंजिंग, 3 ही चेंजिंग सामान्य रूल्स के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए हमने असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। अभी असर्टिव सेंटेंस के और कई रूल्स हैं, तो अगली वीडियो में जब हम आएंगे ना दोस्तों, तो जो स्पेशल रूल्स हैं असर्टिव सेंटेंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं असर्टिव सेंटेंस को, उसको लेके हम आएंगे। हम ऐसा असर्टिव सेंटेंस का कोई भी रूल या कोई भी फार्मूला छोड़ेंगे नहीं जो आपको कभी ऐसा लगे कि परीक्षा में आ जाए तो अफसोस हो कि हम जिस चैनल को सब्सक्राइब किए थे, जिस चैनल पर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, उसमें ये रूल्स हमें नहीं बताया गया था। ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट और जितने भी जरूरी रूल्स होंगे वो सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पर, अपने इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जरूर। तो अगला इस वीडियो को यहीं तक समाप्त। अगला वीडियो जब आएगा असर्टिव सेंटेंस का, तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि असर्टिव सेंटेंस की 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, जितने भी वीडियो बनते हैं, 2, 3 या 1, 2 जो भी बनते हैं, असर्टिव सेंटेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी टाइप के सेंटेंस हैं, सब सेंटेंस के जितने भी वीडियो होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके रहेंगे, ताकि आपको खोजने में आसानी न हो और आपको पढ़ने समझने में दिक्कत न हो। आप हमारे चैनल पर जाए और तुरंत आपको जो जरूरत हो आसानी से मिल जाए। हमारा प्रयास यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि तुरंत वीडियो में अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर। ओके, थैंक यू गाइस।